गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है और इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ग्राफी विधि का प्रयोग करना है, अर्थात आपको ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है और वहां से लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है। ठीक है। और इससे पहले क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि आप एक समीकरण युग्म बनाइए, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात 2 समीकरण बनाने हैं और वहां से जो भी चर के मान होंगे वही लड़के और लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन हमको ग्राफी विधि से ही हल करना है। इसको आप चाहे तो बीजगणितीय विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा। ठीक है। लेकिन आपको इसको हल करना है ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हल स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं बच्चों कि माना कि लड़कियों की जो संख्या है, माना कि लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि लड़कियां x हैं। ठीक है। और चूंकि समीकरण युग्म 2 समीकरण युग्म बनाने हैं आपको, इसलिए उसमें 2 चर वाला समीकरण आपको बनाना आवश्यक है। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या x मान लिए हैं, तो लड़कों की संख्या कोई दूसरी चर मानेंगे। लड़कों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। ठीक है। स्थिति इसमें प्रथम आप देख सकते हैं, उसमें ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, इसका मतलब कि लड़कियां और लड़के दोनों मिल करके 10 हैं। उनकी जो संख्या है 10 है। तो इसे आप लिख सकते हैं लड़कियां और प्लस लड़के y दोनों मिल करके कुल मिला के बच्चों 10 हैं। ठीक है। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है ना। अब कंडीशन स्थिति द्वितीय देखिए, एक चीज और कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो लड़कियां हैं लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं, अर्थात जो लड़कियां, अर्थात x बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। लड़के यदि y हैं तो उनसे 4 अधिक हैं लड़कियां। लड़कों की संख्या में यदि आप 4 जोड़ेंगे तब जाकर के लड़कियों की संख्या की वो बराबरी कर पाएंगे। ठीक है ना। अर्थात ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। चूंकि आपको ग्राफी विधि से हल करना है, इसलिए x और y का मान आप निकालेंगे। ठीक है। और सारणी में आप लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 है बच्चों x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर 10 ऋण y। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें x और y का मान लिखेंगे। तो ये हो गया x और ये y। देखिए यदि आपको x का मान चाहिए तो y का मान आप कुछ ना कुछ रखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y का मान 6 रख देते हैं या 4 रख देते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने पहले से निकाला हुआ है आपको, क्योंकि मैं आपको एक ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। क्योंकि इस पे देखिए ध्यान से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इस पे यदि व्हाइट बोर्ड पे बनाया जाएगा, ठीक है, तो जो भी चीज़ें इस पे बनाई जाएंगी आपको पता है कि 1 इकाई की दूरी होती है। ग्राफ पे जो भी आपका ये बनाया गया होता है, लाइन जो खींची गई होती है, इनके बीच 1 इकाई की दूरी होती है। ठीक है ना। तो उस चीज़ को इस पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, इसलिए हमने क्या किया आपके लिए ग्राफ पेपर पे पहले से इसको बना करके, ताकि समय का भी आपका बचत हो जाए। ठीक है ना। इसलिए हमने पहले से इसे बना दिया है और इसका सॉल्यूशन भी हमने लिख दिया है। ठीक है। सॉल्यूशन कैसे आया हुआ है पहले आप ध्यान से समझें। हमने क्या किया है कि समीकरण 1 के लिए हमने y का मान यहाँ पे 4 रखा हुआ है इस ग्राफ में। ठीक है। इस पे आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि y का मान 4 रखा हुआ है। जब ये बताओ बच्चों, y का मान जब आप 4 रखेंगे, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम रखे हैं वही आप भी रखोगे। ठीक है। आप 3 रख सकते हो, 3 रखेंगे तो
10 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 रखा हुआ है क्योंकि हम पहले से ग्राफ बना करके तैयार किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे अगर y का मान हम 4 रखेंगे तो x का मान देखिए क्या आएगा, 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इसमें हमने रखा है y का मान इसमें 3। ठीक है, तो y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि इसमें y का मान 5 रखेंगे, बच्चों हम इसमें से इसलिए बार बार देख के बता रहे हैं क्योंकि ये जो ग्राफ हमने बनाया है वो इसके अनुसार, इसी के अनुसार हमने बनाया है, इसलिए वही सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो y का मान यदि 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो ये रहा समीकरण 1 के लिए x और y का मान। ठीक है ना, अब बनाते हैं हम लोग समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 है बच्चों x बराबर y धन 4। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं सारणी और उस सारणी में x और y का मान लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस ग्राफ में आपको y बराबर 1 रखा गया है। ठीक है, तो y बराबर 1 रखेंगे तो 1 और 4 आपका आ जाएगा 5, तो x का मान 5 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें रखा गया है 2। ठीक है ना, इसमें 2 रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप 2 रख देते हैं, y के स्थान पे 2 रखेंगे तो 4 उसमें जुड़ जाएगा 6, x का मान आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, उसके बाद फिर रखा गया है y का मान 0, तो y जब 0 रखेंगे बच्चों तो x का मान यहाँ पे 0 और धन 4 बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से समीकरण 1 के लिए x और y का मान यहाँ पे लिखे गए हैं। कम से कम आप 3 हल प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, 2 से भी चलेगा लेकिन कम से कम आप 3 निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण 2 के लिए हल था, x बराबर y धन 4 के लिए ये x और y का मान यहाँ पे लिखे गए। ठीक है, अब इनके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। तो इस पे इसलिए हमने नहीं बताया, अभी पहले आपको बता दिया कि इस पे आपका गलत हो सकता है, हमें बताने पे भी ग्राफ सही नहीं बन पाएगा, x और y का मान सही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको ग्राफ पेपर पे डिटेल में समझाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, ये समीकरण 1 के लिए आपको उसमें व्हाइट बोर्ड पे दिखाया गया था, x बराबर 4 तो y बराबर 6 आया था, x बराबर 7 तो y बराबर 3 आया था, x बराबर 5 तो y बराबर भी 5 आया था। ठीक है, इस जो x और y के जो मान है इस ग्राफ पे हम दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद समीकरण 2 के लिए भी यहाँ पे x बराबर 4 धन y था समीकरण 2। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे हल लिखे गए उसके, तो बारी बारी से चलिए हम दिखाते हैं। देखिए x बराबर 4 और y बराबर 2, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 4, ये आपका x अक्ष है बच्चों और ये है आपका y अक्ष। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, पहले 6 इकाई यहाँ से चलेंगे मूल बिंदु से, तो 6 इकाई देखिए यहाँ पे, और उसके बाद फिर 1 2 3 और 4, देखिए 6 4, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और फिर 4 1 2 3 4 यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है बच्चों 6 4 है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको दिखाना है 7 और 3, x बराबर 7 है और y बराबर आपका 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x अक्ष पे आप 7 इकाई चलेंगे तो यहाँ पे 7 है, 7 है, और उसके बाद फिर 3 1 2 3, ये वाला जो बिंदु है 7 और 3 है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 और फिर 5, तो x अक्ष पे देखिए x का मान आपका 5 है और y का मान भी 5 है, तो x का मान 5 देखिए यहाँ पे है, ये x अक्ष है तो x का मान 5 हो गया, और y का मान भी 5, तो 1 2 3 4 5, देखिए इस बिंदु का निर्देशांक 5 और 5। तो ये आपका जो था x प्लस वाई बराबर 10 जो पहला समीकरण था, उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये रेखा जो खींची गई है इन तीनों बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक है, अब पुनः समीकरण 2 के लिए ध्यान से देखेंगे आप। समीकरण 2 के लिए x बराबर 5 है और y बराबर 1 है, अर्थात 5 1, तो x पे आप 5 चलेंगे और 1 ऊपर जाएंगे, क्योंकि धनात्मक दिशा में जाना है, धन 1 है तो ऊपर जाएंगे, ऋण 1 होता तो नीचे आप आते, तो धन 1 है अर्थात यहाँ पे 5 1, अब देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर 6 2, देखिए 6 2, तो यहाँ पे x अक्ष पे आप 6 इकाई चलेंगे और y अक्ष पे अर्थात ऊपर की तरफ 1 2, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक है 6 और 2। उसके बाद फिर x बराबर 4 और y बराबर 0, तो x बराबर 4
तो देखिए यहाँ पे 4 हो गया, और y बराबर 0 अर्थात ऊपर न जाना है और न ही नीचे आना है, अर्थात यहीं पे रहना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक है 4 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 4 0 5 1 और 6 2 अर्थात इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली आप एक सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही रेखाएं जो x प्लस वाई बराबर 10 थी और जो समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर जो 4 था, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु है बच्चों 7 और 3 है, अर्थात 7 और 3 जो है दोनों सरल रेखाओं के लिए हैं। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर इसमें 7 है और y बराबर 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है x बराबर 7 और y बराबर 3। तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़कियों की संख्या आपने माना था कि लड़कियों की संख्या 7, ठीक है, यहाँ पे आ गया है क्योंकि लड़कियों की संख्या आपने x माना था, इसलिए लड़कियों की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3। ठीक है ना। अतः जब बच्चों आप ग्राफ जब बना रहे थे तो उसमें जो दोनों ग्राफ थे इस तरह से एक दूसरे को काटे थे, प्रतिच्छेदित किए थे, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक आया था 7 और 3 था। ठीक है ना, इसका मतलब कि x बराबर आपका है और ये y बराबर है, तो x बराबर मिला था आपको 7 और y बराबर मिला था बच्चों 3। ठीक है, तो आप देखिए, तो आपने माना है कि लड़कियों की संख्या 7 x आपने माना है और लड़कों की संख्या y माना है, अतः लिख देंगे कि अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। ये आपका अभिष्ट हल है। ठीक है, तो बच्चों आपको जब कभी भी ग्राफी विधि से हल करना पड़े तो आप पहले दोनों समीकरण युग्मों से x और y का कम से कम आप 3 मान ज्ञात करें और उसके बाद फिर दोनों के द्वारा आलेख खींचें। जब आप आलेख खींचेंगे तो दोनों ही आलेख एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे अवश्य प्रतिच्छेदित करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं पे प्रतिच्छेदित ना करें। जब नहीं करेंगे इसका मतलब उसका कोई हल नहीं है, तो आपको वहाँ पे हल निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हल निकालने के लिए यदि दिया है तो 100% जरूर कहीं ना कहीं वे दोनों रेखाएं जो सरल रेखा बनेगी दोनों समीकरणों से कहीं ना कहीं जरूर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी उस बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो निर्देशांक आप x और y जो माने रहेंगे, ठीक है, तो वहीं आपके x और y का मान रहेगा। जैसे कि इसमें 7 और 3 था तो 7 x का मान था और जो 3 था y का मान था, अर्थात x बराबर 7 और y बराबर 3, वहाँ से हल निकल जाएगा। अतः वहीं उस प्रश्न का अभिष्ट हल हो जाएगा।